दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली कई लोगों के लिए सपनों का शहर तो है, तो कई लोगों के लिए अपनी किस्मत चमकाने का अवसर। पूरे देश से लोग दिल्ली घूमने आते हैं और यहाँ की चकाचौंध में खो जाते हैं, परंतु दिल्ली की ये सारी चकाचौंध तब धरी की धरी रह जाती है जब देश की राजधानी सरेआम देह व्यापार का अड्डा बन जाती है। जी हाँ, दिल्ली में सरेआम देह व्यापार चल रहा है, जिस पर शासन प्रशासन का कोई अंकुश नहीं दिखाई दे रहा। देह व्यापार के इस मायाजाल के चक्कर में कई नौजवान अपना और दूसरों का जीवन खतरे में डाल रहे हैं। कुछ लोगों की पैसा कमाने की चाहत और कुछ लोगों को अपनी हवस मिटाने की चाहत कई लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रही हैं। आखिर क्यों कुछ महिलाएं इस लाइन में अपने आप को झोंक रही हैं? क्या उनकी कोई मजबूरी है या फिर वो अपनी खुशी से ऐसा कर रही हैं पैसा कमाने के लिए? उन्हें ये सब आसान रास्ता दिखाई देता है, मालूम पड़ता है। आखिर इतने बड़े स्तर पर चलने वाले देह व्यापार का संचालन करने वाला कौन है, जो बेखौफ होकर देश की राजधानी दिल्ली में ये गोरख धंधा चला रहा है और कोई उसे रोकता भी नहीं? इन सारे प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों, हमारे देश के कई बड़े शहरों में बड़े स्तर पर देह व्यापार चलाया जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कोलकाता का सोनाकाक्षी, इसके साथ ही पुणे का बुधवारा और नागपुर का इतवारा इत्यादि। इतना ही नहीं, मुंबई और गुजरात समेत देश के कई बड़े हिस्सों में ऐसे रेड लाइट एरियाज चलाए जाते हैं। लेकिन हैरानी तब होती है जब देश की राजधानी में भी इस प्रकार खुलेआम वेश्या व्यापार चलाया जा रहा है। वो राजधानी जहां देश की सरकार का आला कमान बैठा हुआ होता है, खुलेआम अपने जिस्म का सौदा करती हुई युवतियां उस एरिया में दिखाई देती हैं। दिल्ली के जीवी रोड पर चल रहा यह देह व्यापार काफी चालाकी से चलाया जाता है। इन महिलाओं से कांटेक्ट करने के लिए बीच में दलाल रखे हुए होते हैं। कस्टमर की सुविधा के अनुसार उसे लड़कियां सप्लाई की जाती हैं। वहीं इन व्यापारियों के द्वारा कुछ विशेष जगह निर्धारित की जाती है जहां से इस पूरे रैकेट का संचालन किया जाता है। जिसमें बेचने के इस व्यापार को कुछ लोग काफी घिनौना मानते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देश ही नहीं बल्कि दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां पर प्रोस्टिट्यूशन यानी देह व्यापार को सरकारी मान्यता प्राप्त है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में कई ऐसे बड़े देश हैं जहां पर प्रोस्टिट्यूशन यानी कि देह व्यापार को गलत नहीं माना जाता, बल्कि इसे व्यक्ति की आज़ादी के तहत देखा जाता है और हर किसी को मौलिक आधार के रूप में इसकी छूट दी जाती है। लेकिन जिस देश में प्रोस्टिट्यूशन को शासन की ओर से मान्यता दी गई है, उसके पास इस व्यापार के लिए कुछ नियम भी बनाए गए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, ब्राजील, कनाडा, कोलंबिया, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इंडोनेशिया, नीदरलैंड जैसे ही कई देश हैं जहां पर प्रोस्टिट्यूशन को लीगल माना जाता है। इतना ही नहीं, इनमें से कुछ देशों में तो प्रोस्टिट्यूशन के व्यापार में उतरी हुई महिलाओं को सरकार की ओर से कई सारी सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं। कुछ देशों में प्रोस्टिट्यूशन के व्यापार में उतरी हुई महिलाओं को पेंशन और हेल्थ बेनिफिट्स भी सरकार के द्वारा दिया जाता है। हालांकि कई ऐसे भी देश हैं जहां पर प्रोस्टिट्यूशन को पूर्ण तरह से प्रतिबंधित और इलीगल माना जाता है। भारत उन देशों में से एक है, लेकिन जो चलता है वो तो यहाँ भी चल रहा है। देह व्यापार को लीगल मान्यता देनी चाहिए या इसे इलीगल मानना चाहिए, इस बात को लेकर कई लोगों के मन में अलग अलग विचार आते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि देह व्यापार को सरकार की ओर से लीगल कर देना चाहिए। इसके पीछे वह इस बात का तर्क देते हैं कि ऐसा करने से समाज में कुछ अराजक और हवस से भरे लोगों के मन में बसी हुई हवस मिटती है। यदि सरकार इसे इलीगल घोषित कर दे और इस पर प्रतिबंध लगा दे तो समाज में बलात्कार के प्रमाण बढ़ने लग जाएंगे। हालांकि ऐसा भी देखा गया है कि जितनी ज्यादा आप अपनी हवस को कम करने के लिए किसी महिला के देह का उपभोग करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके मन में शरीर उपभोग की लालसा बढ़ती जाएगी। ऐसे में प्रश्न भी खड़ा होता है कि प्रोस्टिट्यूशन लीगल होने के बावजूद भी भारत समेत कई देशों में आए दिन बलात्कार होते ही रहते हैं। जी हाँ, बलात्कार का प्रमाण बढ़ने के पीछे समाज की विकृत मानसिकता और संस्कारों से विलुप्त होता समाज ही जिम्मेदार है। हालांकि बलात्कार को कम करने के लिए प्रोस्टिट्यूशन को लीगल करने का जो तर्क दिया जाता है, उसमें अभी भी कई सारी खामियां हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देह व्यापार या शरीर उपभोग के लिए पैसे लेकर पुरुषों की हवस बुझाने को ही प्रोस्टिट्यूशन यानी कि वेश्यावृत्ति कहा जाता है। वेश्यावृत्ति के क्षेत्र में दिखाई देने वाली महिलाओं में से कुछ तो अंडर एज भी होती हैं। इनमें से कुछ महिलाओं की निजी ज़रूरतें होती हैं, तो कुछ महिलाओं को पैसों की आवश्यकता के कारण इस व्यापार में उतरना पड़ता है। वहीं कुछ महिलाओं की मजबूरी होती है और कुछ महिलाएं अपने मजे के लिए, अब जल्दी पैसा कमाने के लिए, क्विक मनी के लिए व्यापार करती हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि देह व्यापार कोई 21वीं शताब्दी की देन नहीं, बल्कि काफी पुरातन समय से चला आ रहा है। मुगल काल में हमने देखा कि राजा महाराजाओं और शहंशाहों की अय्याशी
और उनकी हवस बुझाने के लिए इसी प्रकार से दासियों को रखा जाता था। मुगल बादशाहों के महलों में बड़े बड़े हरम होते थे और उन हरम के अंदर हजारों दासियां बादशाहों और राजाओं की हवस को शांत करने के लिए रखी जाती थी। उस समय ऐसा था जब कोई राजा यदि किसी भी औरत पर उंगली रखते तो उस औरत को उस राजा या बादशाह की बात माननी ही पड़ती थी। बताया जाता है कि बादशाह अकबर के हरम में 8,000 से भी ज्यादा दासियां थीं जिनसे बादशाह अकबर संबंध बनाता था। इन दासियों से अकबर ने शादी नहीं की थी क्योंकि ये सभी दासियां अकबर के लिए शरीर उपभोग का एक साधन मात्र थी। ऐसी बातें की जाती हैं, ऐसे दावे किए जाते हैं, कितनी सत्यता इन बातों में हम नहीं कह सकते। इसी प्रकार से उस समय ऐसे कई राजा महाराजा थे जिनके महल में इस प्रकार की दासियों के शरीर का उपभोग किया जाता था। आपने कुछ समय पहले रणवीर सिंह और अभिनेत्री दीपिका पादुकोण की एक फिल्म जरूर देखी होगी जिसका नाम था बाजीराव मस्तानी। वो फिल्म महाराष्ट्र के पेशवा लड़ाकों के समय और उस काल पर आधारित थी। फिल्म में दिखाया गया था कि जब पेशवा बाजीराव मस्तानी को लेकर पुणे पहुंचते हैं तो पुणे में मस्तानी के रुकने के लिए बुधवार वाड़ा में व्यवस्था की जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बुधवार वाड़ा उस समय रेड लाइट एरिया हुआ करता था और बुधवार वाड़ा आज भी पुणे में स्थित है और वहां पर भारी मात्रा में देह व्यापार आज भी चलता है। दोस्तों, इस प्रकार देश में जितने भी रेड लाइट एरिया हैं उनके साथ काफी पुराना इतिहास जुड़ा हुआ है। वेश्यावृत्ति व्यवसाय कई सारी महिलाओं के लिए तो पैसे कमाने का साधन है, परंतु जो महिलाएं अपनी मजबूरी से इस व्यापार में उतर रही हैं उनके लिए ये किसी अंधकार में जीवन से कम नहीं। समाज में लोग अपनी हवस मिटाने के लिए किसी के जिस्म पर पैसा तो फेंक सकते हैं, लेकिन उस पैसे के बदले में हम उस महिला के मन पर इतनी गहरी चोट कर रहे हैं इसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। जब किसी ऐसी महिला को अपनी हवस का शिकार बना रहे होते हैं हम, जो मजबूरन उस व्यापार को कर रही है, हम ये भी नहीं जानते कि शायद उस महिला को उसके बच्चों का पेट पालने के लिए पैसों की जरूरत होगी। हम ये भी नहीं सोचते कि शायद उस महिला के घर पर पैसा कमाने के लिए उसके अलावा और कोई नहीं होगा। इन सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए हम केवल अपने फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल सेटिस्फैक्शन को शांत करने के लिए उस अमानवीय कृत्य को कर जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, देश की राजधानी जहां देश का आला कमान बैठता है, जहां देश की संसद है, जहां प्रधानमंत्री बैठते हैं, जहां राष्ट्रपति बैठते हैं, उस राजधानी में भी देह व्यापार का धंधा खुलेआम चल रहा है तो क्या होगा इस देश का और किस किस्म का शासन है, तंत्र है इस देश में जो उस किस्म की चीज़ों को रोक पाने में अक्षम है या जानबूझकर रोकना नहीं चाहता। आपको क्या लगता है सही जवाब क्या है इसका? इसे खुद सरकार नहीं रोकना चाहती या इसे रोका नहीं जा सकता? क्या है इसके पीछे का रहस्य? आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें और ये सवाल लोगों से पूछें, शायद लोगों की आंखें खुल जाएं और वो इन सब चीज़ों से दूरी बना लें। शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।